नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे बाजार में आपको इंडेक्स लेवल पे तो बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है, लेकिन स्टॉक्स लेवल पे आज और कल 2 दिन में लोगों की पोर्टफोलियो से बड़ा पैसा गायब हो गया है। स्टॉक्स देखें तो 10-10, 15-15% करेक्ट हो गए हैं। आज भी अगर आप निफ्टी देखें तो जाते जाते एक बाउंस बैक, एक उछाल देने की कोशिश कर रहा है। 18,150 पे है निफ्टी इस समय। केवल 50 पॉइंट की गिरावट है इंडेक्स में। बैंक निफ्टी केवल 132 पॉइंट्स डाउन दिख रहा है, लेकिन मार्केट ब्रेथ बहुत नेगेटिव है। स्टॉक्स स्पेसिफिक हैवी बिक वाली दिख रही है। 308 शेयर्स पॉजिटिव हैं, जिसके सामने 1726 शेयर्स नेगेटिव दिख रहे हैं। बाजार में किसी चीज की तो कुछ भारी चिंता है यहां पे, और वो कोविड नहीं है। कुछ चीजें जो अभी हमारे सामने नहीं आ पा रही हैं, और या कोविड है तो उससे रिलेटेड भी जो चीज हमें दिख नहीं पा रही है, ऐसा कुछ लग रहा है। क्योंकि अगर कोविड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती तो कल अमेरिका का बाजार जो है वो 550 पॉइंट नहीं उछलता, और प्लस अभी भी डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव दिख रहे हैं। ग्लोबल संकेत कहीं से कहीं तक नेगेटिव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग एक काफी हैवी सेलिंग दिखा रहे हैं। इंडेक्स लेवल पे तो अगर वो लोग भी हमें देख रहे हैं तो वहां उन्हें नहीं पता चल रहा है कि हम लोग गिर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहां पे शॉर्ट में देख रहे हैं, शॉर्ट में मींस आप स्टॉक स्पेसिफिक देख रहे हैं, तो काफी बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। कोविड के चलते लोगों की वेल्थ 4.4 ट्रिलियन कहीं ना कहीं गायब हो गई है, 4 लाख करोड़ के समथिंग की। तो काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है शेयर बाजार में आपको। अब देखिए, निफ्टी केवल 57 पॉइंट्स डाउन है, सेंसेक्स केवल 173 पॉइंट्स डाउन है, बैंक निफ्टी 150 पॉइंट डाउन है, यानी कि 0.3% से 0.4% के बीच में गिरावट है। ये इंडेक्स का हाल है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो सेक्टर्स के बारे में बात करूं तो आईटी सेक्टर छोड़ दो, जिसपे मैं कंटिन्यू बुलिश रहता हूं, और इसलिए नहीं है कि स्टॉक ऊपर है। ये सेक्टर बेशक गिर सकता है, हो सकता है आपको कल के सेशन में आईटी ही पिटता दिखे, या फिर जब सब रैली दे रहे हो तो आईटी रैली ना दे, ये हो सकता है, पॉसिबल है। मार्केट में जब आप पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स में, तो आप क्या करते हो? एक एफएमसीजी लेते हो, आईटी लेते हो, फार्मा लेते हो, कहीं ना कहीं आप ऑटो में प्ले करते हो, आप मेटल्स में लेते हो, आप रियलिटी में लेते हो, तो आप सेक्टर स्पेसिफिक हो जाते हो। इन सारे सेक्टर्स में ना कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो डिफेंसिव होते हैं। फॉर एग्जांपल आईटी, फार्मा, और आपके लिए एफएमसीजी शेयर्स होते हैं डिफेंसिव। अब ये कंडीशन पे अप्लाई है। अब मान लीजिए जैसे कोविड जैसी सिचुएशन है, तो यहां पे कौन सा डिफेंसिव ऊपर आ जाएगा? फार्मा। अब मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है जो ग्लोबली प्रॉब्लम दे रही है, तो कौन सा डिफेंसिव आगे बढ़कर आएगा? एफएमसीजी, क्योंकि उनका ग्लोबली कोई मतलब नहीं है, उनका भारत से कंजम्पशन स्टोरी से मतलब है, तो एफएमसीजी ऊपर आ जाएंगे। आईटी और फार्मा पिटाई खाएंगे। तो हर जगह अलग अलग है। ओवरऑल जो मैं ये कहना चाहता हूं, तो अगर आपकी एक वेल मैनेज्ड पोर्टफोलियो है, मींस कि आपके पास हर तरीके का स्टॉक है, और हर तरीके के स्टॉक में क्वालिटी स्टॉक है। कुछ लोग मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि मेरे पास 8 रुपए का ये शेयर है, इसमें क्या करूं? अब मैं उस स्टॉक में क्या बताऊं जिसको मैंने आज तक देखा ही नहीं। आप अच्छी क्वालिटी लो, आप ये प्राइस मत देखो 7 रुपए 8 रुपए, आप ये देखो कि अच्छा शेयर है क्या। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वालिटी स्टॉक्स पे फोकस रखें। क्वालिटी स्टॉक्स कैसे ढूंढें, क्या होता है, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक देना चाहता हूं मैं। आपके पास जो स्टॉक है उस सेक्टर के बारे में पढ़िए। फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टॉक है, मैं मान लेता हूं मेरे पास एफएमसीजी से ब्रिटानिया है, ठीक है। तो मैं पहले तो एफएमसीजी सेक्टर देखूंगा कि एफएमसीजी सेक्टर है। अब मैं ब्रिटानिया को देखूंगा, फिर मैं बाकी के एफएमसीजी स्टॉक्स से उसको कंपेयर करूंगा। पहली बात तो बिस्कुट सेगमेंट में कंपनी काम करती है, और बिस्कुट सेगमेंट में मार्केट लीडर है। तो मेरे पास एक तो थंब बन गया कि भाई मेरे पास जो स्टॉक है वो मार्केट लीडर है। दूसरा, मैं उसका पीयर कंपैरिजन कर दूंगा, जो कि मुझे अच्छा दिख रहा है। फिर उसका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, प्राइस टू अर्निंग रेशो, ये सारी चीजें मैं नॉर्मली चेक करूंगा। फिर जाते जाते मैं फाइनली चेक कर लूंगा उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, कि भाई कोई बड़े लोग छोड़ तो नहीं है। अगर सब कुछ पॉजिटिव है तो मुझे बेचने की जरूरत नहीं है मेरे स्टॉक में, क्योंकि फिर मैं समझ जाऊंगा मार्केट के साथ नीचे जा रहा है। तो आप सिंपल भाषा में बोलूं तो इसी तरीके से अपनी पोर्टफोलियो को जज करें, प्रिडिक्ट करें, देखें आराम से, और सावधानी से बने रहें। ऐसा नहीं है कि बाजार गिरता देख के आप अपनी पोर्टफोलियो खाली कर दो। मेरे हिसाब से ये जो ऊपर नीचे उठापटक का काम है, ये ट्रेडर्स के लिए छोड़ देना चाहिए आपको, और वो ट्रेडर्स के लिए ही अच्छा है। इन्वेस्टर्स के लिए तो मार्केट में गिर रहे हैं तो भाई मैं पैसा लगा देता हूं। एक और कमेंट आया मेरे पास कि मैंने निफ्टी के ईटीएफ में बाइंग करी है, 50,000 लगाए हैं और 2,000 लॉस में, तो मैं क्या करूं? तो निफ्टी ईटीएफ तो बिल्कुल रिस्क फ्री है। आप ये मान लो जो 2,000 का लॉस है, ये 2,000 का लॉस नहीं, 5,000 निवेश करने का मौका है।
ठीक है, तो आपने 50,000 लगाए हैं, हो 5,000 बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो 2,000 लगा दो, अगले महीने फिर 2,000 लगा देना। ईटीएफ में निवेश बिल्कुल सेफ है। ईटीएफ का मतलब क्या है, आपने निफ्टी 50 को खरीद लिया अभी 18,200 पे, मान लो आपने 18,500 600 पे जब भी था तब लगाया, क्या मार्केट दोबारा 19,000 नहीं आएगा? मैं तो कह रहा हूं जनवरी में ही 19,000 हो जाएगा शायद, लग तो ऐसे ही रहे हैं हालात, कोई दिक्कत तो दिख नहीं रही, ग्लोबल सिनेरियो ठीक हो रहा है, कोविड नई प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है, वो देखते हैं कैसे टैकल होगी, बाकी मार्केट कोविड पे दोबारा रिएक्ट नहीं करेगी। तो निफ्टी दोबारा 19,000 आएगी, बस फर्क इतना है आप एवरेज करते चलो, खरीद लेना, दोबारा से पैसा बन जाएगा। ईटीएफ तो विदाउट रिस्क है। शेयर बाजार में इनफैक्ट आपने मुझे एक आइडिया दिया कि मैं यहां पे लोगों को रिकमेंड कर सकूं, अगर आपको स्टॉक समझ नहीं आ रहे, निवेश करना चाहते हो, कुछ मत करो, इंडेक्स में खरीदारी कर दो। आपको आईटी दिखता है, आईटी भी खरीद लो, आपको बैंकिंग दिखता है तो बैंकिंग में पैसा लगा दो, बैंक के ईटीएफ में लगा दो, आई थिंक बैंक बीज है ईटीएफ बैंकिंग का। आपको निफ्टी में दिखता है तो निफ्टी 50 के ईटीएफ में लगा दो, तो पैसा आराम से इंडेक्स में लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए राय। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।